और गुणनफल क्रमशः 0 और रूट में क्या है 5 है। तो एक बात बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 0, अल्फा इंटू और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा ना गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है अंडर रूट 5, यही ना दिया है। फिर देखिए द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो योग जो है 0 है और गुणनफल रूट में अंडर रूट 5 है। योग 0 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो फॉर्मूला याद है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा, अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। वैल्यू को रखिए आराम से, एक्स के जगह तो एक्स से स्क्वायर रहेगा, इन दोनों का योग क्या दिया यहाँ पे 0 इंटू एक्स हो गया, एक्स लगेगा ना। अब देखिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है रूट में 5 है। एक बात बताइए, जब 0 हो गया तो सबको क्या बना देगा, हीरो बना देगा। 0 एक ऐसी संख्या है कि सबको हीरो बना देगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 ही आपका क्या होगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। समझ गए, क्योंकि ये हो गया क्या 0 हो गया। फिर से समझ लीजिए, कह कि द्विघात बहुपद का योग, तो योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, गुणनफल दिया है तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5 दिया है। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा योग दिया है 0, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान है अंडर रूट 5। ये जब 0 है, 0 में x से गुना होगा तो हीरो बन जाएगा, यानी 0 खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा एक्स के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर विवेचक ज्ञात करना है। देख रहे कैसे टेढ़िया के क्वेश्चन दिया है, सोच नहीं कर सकता है, तो जब टेढ़ दिया है तो इसको सोच कर लेंगे, समझ गए ना, तब बनाएंगे। देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर बराबर 4x माइनस 2 है, इधर बुला लें, यानी 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 हो गया ना, इधर बुला लिए। तो करा विवेचक, तब विवेचक बराबर आप लोग को बताए हुए फॉर्मूला याद है क्या, विवेचक बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac होता है, b के स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये वाला a का मान है, ये वाला b का मान है, ये वाला c का मान है, समझ गए ना। यहाँ पर 5a का मान हो गया, माइनस 4b का मान हो गया, c का मान हो गया 2। फिर से समझिए, a का मान 5, b का मान माइनस 4, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो उसी का ना मान होगा, और c का मान क्या होगा 2 होगा प्लस में, क्योंकि उसके सामने क्या है प्लस है, तो वैल्यू पुट कर दो। b कितना है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4a का मान कितना है 5 है, c का मान कितना है 2, तो इसको गुना करेंगे ना 16 हो जाएगा, तो चौके 16, 5 10 चौके 40 ना, तो घटेगा तो कितना होगा 40 में 16 बताइए, माइनस 4 24 होगा ना आंसर, घटेगा तो 24 ना होगा जे, घटा लीजिए, समझ गए ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, विवेचक बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए, बोलिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में।
अच्छा एक बात बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कि ताश की जो गड्डी होता है ना उसमें कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ता होता है? हाँ हाँ 52 गो होता है। तो एक मतलब ये हुआ कि कुल घटना कितना होगा? 52 गो। 52 गो है तो 52 गो घटना होगा। समझ गए ना? चलिए इतना जान गए तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता बिना देखे यादृश्य माने बिना देखे निकाला जाता है तो बेगम की परेखता क्या होगी? बेगम के पूछा था बबुआ। तो बेगम कौ गो होले ओकरा में? 4 गो ना। बेगम कितने होती है? 4 गो। यानी यहां लिखेंगे कुल घटना कौ गो ताश में गड्डी होता है तो कुल घटना कितना? कुल घटना 52। अब बेगम कितने होती है? बेगम 4 गो। 52 पत्ता में 4 गो बेगम होती है। समझ गए? तो करा बेगम बेगम है, बेगम की प्रायिकता क्या होगी? तो देख चला रे बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता बराबर बेगम की वो 4 गो ना, घटने वाली घटना बटा में कुल घटना, प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटने वाली घटना। तो बेगम की पूछ रहा था, बेगम कौ गो है? 4 गो ना। और कुल घटना कितने है? 52 है। तो 4 बट्टा में 52, 4 एकम 4 13 चौके 52 यानी 1 बट्टा में 13 आंसर। समझ गए? लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि 52 के ताश की जो गड्डी होता है उसमें 52 गो पत्ता होता है और बेगम होती है 4 गो। बेगम होती है 4 गो। समझ गए ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो 4 नंबर करे आंकड़ों का माध्य ज्ञात करे। 1 0 5 है, कितनी संख्या है? 3 गो। तो माध्य बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बना लीजिएगा। माध्य बराबर क्या होगा? सबको जोड़ दो। 1 + 0 + 5 बटा में क गो है? 3 गो। तो कितना होगा? 5 1 6 बटा 3। तो कट के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। यानी आंकड़ों का माध्य अगर इस तरह से आंकड़ों देगा ना तो इसको जितना होगा उतना बटा में कुल संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये खुला आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े के रूप में रहेगा तो माध्य का यही टोटल संख्या बटा में कुल संख्या से भाग देंगे। ठीक है, माने कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या माध्य बराबर। ठीक है, यहाँ हाँ देखो गिनो 1 2 3, 3 गो संख्या है ना। तो माध्य बराबर हो गया यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा। देखो ना कुल 3 गो संख्या, तीनों संख्या को जोड़ दिए और 3 गो संख्या 3 नीचे लिख दिए। 4 गो होता तो नीचे 4 लिखते, 5 गो होता तो नीचे क्या लिखते? 5 लिखते। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? लगातार प्रथम से 5 गो सम प्राकृत संख्या बोलिए। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या बताइए क्या होगा? बोलो। 2 4 6 8 10। एक बात बताओ, इसका अगर कहेगा माध्य निकालने के लिए तो आंकड़ा दे दिया है, तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यही ना होगा? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कर देंगे। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, तो यहां पर लिख लेंगे माध्य बराबर हो जाएगा क्या? कुल संख्याओं का योग ना, कुल संख्याओं का योग, समझ में आ रहा है ना? बटा में कुल संख्या। ठीक है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या हो गया। अब देखो यहाँ पे जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा में क गो है? 5 गो। 5 गो भाग देखिए जोड़िए कितना होगा? 4 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 यानी 30 बटा में 5 6 5 30 यानी इसका माध्य निकल के क्या आ गया? 6 आ गया। समझ गए ना? माध्य निकालने के लिए
जब आंकड़ा देगा तो कुल संख्या बटे में कुल संख्या से भाग दे दीजिएगा, अपने आप दम धधड़ा के आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। अब सुनिए, कह रहा है यदि किसी आंकड़ों का माध्यिका 12 है, माध्यिका 12 अब बहुलक 18 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात आपको याद है, माध्य माध्यक बहुलक में आपको संबंध बताए थे, याद किए हैं? बोलो, नहीं याद है आप लोग को? आप लोग को कपार पहा धैले काहे हो, गजब हाल है। देखो नहीं याद है जी, गजब की हाल है आप लोग को। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। बोले थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको, डीएनए बना लो। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसको याद कर लो ना, ये पूछेगा, बार बार कहते हैं तो लोग को याद कर लो, लेकिन तो लोग याद नहीं करते हो। अब वैल्यू रखो जिसका जिसका दिया है। क्या बहुलक का मान दिया है क्या? हाँ दिया है 18। माध्यिका का मान दिया है क्या? कितना दिया है? 12 दिया है। माइनस माध्य का मान दिया है क्या? पूछता, यानी पूछता। तो 18 अब बराबर 36 -2 माध्य। जात वाला जात फिर के भेज दे, माध्य को इधर बुला ले, संख्या को उधर ले जाए, यानी 2 माध्य बराबर हो जाएगा 36 -18। बोलो होगा ना? हाई 2 माध्य माइनस में था तो बराबर किधर आया? इधर प्लस में हो गया। 36 से तो 36, ये 18 बेचारा प्लस में था और उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, होगा ना। तो एक बात बताइए, 2 माध्य बराबर हमारा निकल के क्या आ गया? 18। यानी इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 18/2 कट के हमारा आंसर 9 होगा। यानी माध्य बराबर क्या होगा? 9 होगा। तो एक बात बताओ, इसमें फॉर्मूला ही ना मेन है, इसको रटना भी नहीं है। बहुलक बराबर बहुलक 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 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य। समझ गए? 3 माध्यिका -2 माध्य। एग्जाम में एक से एगो क्वेश्चन पक्का है तुम्हारा पूछबे करेगा। समझ गए ना? कसमें खा लिया कि पूछेगा, और तुमको बार बार रिपीट करा रहे हैं तब पर भी तुम भी कसम खा लियो कि हम नहीं समझेंगे। नहीं, हाँ, वो कसम खिलाएगी तो तू तुरंत खा के मान लेगा ना हो। लेकिन हम कसम खिला रहे हैं तो नहीं मान रहा है कि याद कर लो, एग्जाम में आएगा रे बबुआ, आएगा। और खाली थोड़ा सा कसम खिला देगी झूठो के ना, तब वो खा के मान जाएगा। हैं? सही बात है कि ना हो? हम कितना बार 3-4 क्लास पढ़ा दिए ना, तुम्हारा फिक्स एग्जाम में आएगा। बार बार हम डेली कहते लेकिन नहीं मान रहा है, और खाली एक बार कह दे मान जाएगा। क्या कहेगा? जान हाजिर है। बताओ ना। इधर देखो, हई क्या है तो दम रो रहा है, क्या हुआ रे? तुमको क्या हुआ, रो रहा है? झटका लगा है। देखो यहाँ पे ए लड़के 7 नंबर देखिए, करे कि यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। घन 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 समझते हैं ना? वर्ग से घन बनता है, वर्ग से घन बनेगा और आयत से घना बनेगा। ये तो बचपन में याद था ना? है बचपन के कुछ भूलना नहीं चाहिए। याद है? वो गाना आया था बचपन में, याद है? तू लोग का याद किया हो? हमको नहीं याद है, तोरा याद है ना? हो गा रहा है ना? देखिए यहाँ पे, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 150 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ए लड़के सुनो ध्यान से, कि घन का कुल पृष्ठीय दिया है, तो सबसे पहले आपको घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? घन का, हम बार बार कहते हैं ना, कहे ना जी, हम कितना बार लोगों को कसम खिला देंगे पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ेगा। घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 150 मीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर बराबर 150। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बराबर क्या होता है 150 होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब कटा दो ना, a का स्क्वायर बराबर 150 बटा में 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 25 साल में कट जाएगा क्या? बोलिए, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 हो जाएगा ना, 25 छके 150 हो जाएगा ना। तो a बराबर हो जाएगा √25, 25 का वर्गमूल 5 ना, कितना हो जाएगा 5 मीटर। कितना मीटर बोलो होगा ना। तो हमें निकालना है आयतन। तो मेरे को फॉर्मूला बताइए, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भी तो बता दो। घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, यानी 5 के क्यूब कर दो तो 125 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? नोट कर लो, आ गया तो। और है इसमें किसी कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोला करो ना, बोलेगा नहीं तो कैसे होगा? हाँ? अरे अरे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो सब क्वेश्चन डीएनए है, दाम एग्जाम में पूछेगा रे। अब देखिए बात करते हैं एक शंकु की, एक लंबवृत्तीय शंकु। शंकु के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई 24 सीएम और आधार की त्रिज्या 7 सीएम है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। जो शंकु है उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला, मेन देख बात बताओ, जितना मैथ बता रहे हैं फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैथ का रीढ़ का हड्डी है, समझ गए ना। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ तुम जल्दी नहीं बना पाओगे, समझ गए। तब फॉर्मूला को समझो, याद करो, तब मैथ देखो कमाल कितना मजा आता है। इतना मजा उसमें नहीं आएगा, इतने मजा इसमें आएगा, समझ गए ना। शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है बताइए? h बराबर 24 सीएम, ठीक है। और त्रिज्या कितना है? 7 सीएम। कर आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर बता दीजिए मेरे को फॉर्मूला। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? हैं? बोलो क्या होता है जी? कर किलो। वेरी गुड। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 अब पाई के मान होता है 22/7, r का मान कितना है 7 × 7 और ऊंचाई के मान है आपको 24। समझ गए ना? देखो ना, इस 7 से 7 कट गया, 3 से है कट जाएगा 8 हाली में, क्या बचा 22 × 7 × 8 बच गया। अब इसको गुना कर लो, ये गुना करेंगे तो कितना 22 7 7 14 के 4 7 14 के 15 154 × 8 गुना करने आता है ना। तो गुना करके इसमें आंसर मार लीजिएगा, ठीक है। करने आता है ना, कर लेना। बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत है? तो दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े। तो शंकु के आयतन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे ना, तो मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन आई ले था, समझ गए। यही वाला क्वेश्चन आई ले था। तो देखने में लग रहा है कि बहुत धाकर है, नहीं है? ये धाकर नहीं, बहुत हलुआ है, समझ गए। यहां देखो पाई के मान 180 रखना है चुपचाप। एक बात बताइए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 0 है, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। और टेन स्क्वायर 180/4, जहां जहां पाई है देखा, जहां जहां पाई वो मान 180 रखेंगे। और इसमें भी 180 रखेंगे ना। साइन के पावर 4
180/4। अब कटा दे क्या, ये कटेगा तो ये 45 डिग्री होगा, 45 चौके 180, यहां भी 45 चौके 80, यानी हमको क्या मिल गया, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री। अब वैल्यू याद है आप लोग को, वैल्यू बताइए, cos 0 के मान क्या होता है 1 का स्क्वायर, tan 45 के मान क्या होता है, बोलिए 1 के स्क्वायर, tan 45 के मान 1 ना होता है, ठीक है। साइन 45 के मान बताइए, 1/√2 का 4 पावर ना, 45 के मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो पावर में 4 है तो 4 लिखेंगे, यहां पे 2 था तो 2 लिखे। समझ में आ रहा है आपको, ये वैल्यू याद कर लो, बार बार कहते हैं। हाँ, तो एगो 1 प्लस 1 प्लस 4 हल कीजिएगा तो 1 बटा में 2 दूनी के 4, इस बटा पर जोड़ घटावाता है ना, कर लीजिएगा ना, कि करना पड़ेगा हमको, ए भगवान, हाई 2 2 1 1 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 1 9 बटा में 4 आ जाएगा, 9 बटा में 4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब करते रहना बटा पे जोड़ घटाओ, 1 1 2 तो 4 दूनी के 8 8 1 9 9 बटा में 4। बोलो, तो जब भी ऐसा वाला वैल्यू आएगा तो पाई के मान रख दीजिएगा, 180 कटा दीजिएगा, और मान आपको याद रहेगा, मान तो याद है ना। बोलो, किसी कोई दिक्कत है क्या, किसी कोई दिक्कत है, सब लोग को समझ में आ गया ना, आ गया ना, हाँ आ जाएगा। कर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला याद है आप लोग को, तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान पता कीजिए। तो x1 का मान 5 -5 3 ना है जी, y1 के मान कितना है 2 -1 5। अब लगा दे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बताइए, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बोलिए ये फार्मूला होता है क्या, मान को बैठा के हल कर देंगे, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2, x1 का मान कितना है 5 है, इंटू y2 के मान -1, y3 के मान 5 है, प्लस x2 के मान बताइए -5 है। अब बताइए y3 के मान 5, y1 के मान 2, x3 के मान 3, y1 के मान y2 के मान -1, तो -1 प्लस 1 कर दे, -1 प्लस हो गया। अरे यहाँ पे एक माइनस होता है, एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, देखिएगा क्या होगा। आगे बढ़े तो 1/2 है कितना हो जाएगा 5 गुने -6 होगा ना, -6 प्लस -5 गुने है कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुने 3, यही ना होगा। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, 1/2 समझ में आ रहा है, 6 5 -30 पतियाई 15 तितरी के 9 हो गया ना। आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 30 15 कितना होगा -45 प्लस 9, घटेगा तो कितना होगा बताइए तो,
45 में से 9 घटे कितना होगा? 1/2 गुने 1/2 गुने कितना होगा बताओ? 36 माइनस में होगा ना, और जब बाहर निकल तो प्लस में होता है ना, यानी 1/2 गुने 36 18 ना, 18 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ये? तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इतना पे भी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा होगा? तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए